घर की कंस्ट्रक्शन करते आपको पैसे भी बचाने हैं और क्वालिटी खराब भी नहीं हो तो सही वीडियो आप देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हो आप। ये वीडियो देख लो, पक्का बचेंगे। पहली टिप क्या है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपके पास प्लॉट कितना है, 1000 स्क्वायर फीट का है, 1200, 1500, जितने भी स्क्वायर फीट का है, पूरे एरिया पे घर मत बनाओ। आपको अगर 3 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, जो भी बनाना है, आधे एरिया पे, एग्जांपल लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 500 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ और ऊपर उसके बना दो, मतलब डिप्लेक्स डबल स्टोरी कर लो। एक जगह पूरा घर मत बनाओ। मैं मोस्टली लोग देखता हूं जिनके पास बहुत जगह होती है, वो करते क्या है, 1000 स्क्वायर फीट, 1500, 2000 स्क्वायर फीट एक ही जगह घर उठा देते हैं और सेकंड फ्लोर का नहीं सोचते हैं। आपको करना है आधे पे कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि उसमें आपका फुटिंग का, प्लिंथ का बहुत ज्यादा खर्चा बचता है। और जब हम सेकंड स्टोरी बनाते हैं उसमें होता क्या है, हम डबल एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। पहली स्टोरी में लाल ईंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टोरी में करना है डबल एसी ब्लॉक, जो आपके काफी पैसे भी बचाएगा और नीचे की दीवारों पे लोड भी नहीं आएगा। अगर लोड नहीं आएगा तो हमारे पिलर में कम सरिया लगेगा। और आपको करना क्या है, जो नीचे का घर बनाओगे वहां पे जरूरी नहीं है कि 9 इंच की दीवार देनी है। कॉलम बीम अगर दे रहे हो तो आप 4 इंच की दीवार दोगे, मजबूत घर बनेगा, पैसे भी बचेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको 9 इंच की दीवार देनी है तो बाहर बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की करो, अंदर की दीवार 4 इंच की करनी है। तो इस तरीके से पैसे आपके बचेंगे। और करना क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने घर की हाइट कितनी देते हैं, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट, कोई फायदा नहीं है। करना क्या है, 10 से 11 फुट बहुत होती है, मैक्सिमम है। फॉल सीलिंग भी करवाओगे तब भी आपकी काफी जगह बच रही है। और जरूरी नहीं है कि आप हाइट बढ़ाओगे तो घर ठंडा रहता है। इससे अच्छा है कि बड़ी वेंटिलेशन दो, बड़ी बड़ी विंडोज दे दो, तो उससे भी घर ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसा बचा सकते हो, पहली टिप है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन में पैसा बचाना है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो। सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, वो लेबर लाएगा, शटरिंग देगा, आपको क्या करना है, मटेरियल उसको लाके देना है, पूरे घर की कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाती है। इसमें आपका 1 से 2 लाख रुपए बचता है। अगर बड़ा कोई घर होगा, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर है, तो 2 से 3 लाख रुपए बच जाता है। अगर छोटा घर है तो 1 से 1.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया, जिसमें मटेरियल की क्वालिटी भी आपके हाथ में, कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप लगा सकते हो और कॉस्ट सेविंग होनी ही होनी है। जो लेबर होगी, ऐसा बोलना, जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी काम दोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भले हायर कर रहे हो, उसको बोलना मेरे को ये 6 महीने से 7 महीने में काम खत्म करना है। तो उस तरीके से आपके काफी पैसे बचते हैं, क्योंकि जितना डिले काम होगा उतने ज्यादा पैसे लगते हैं और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जल्दी जल्दी ज्यादा लेबर लाएगा। नहीं तो होता क्या है, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो 3-4 काम ले लेता है और आधी आधी लेबर डाल देता है। इससे आपका काम डिले होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये करना है। अगली चीज क्या करनी है, सबसे ज्यादा पैसे हमारे बचते हैं किसमें, मटीरियल में। तो आपको जो भी मटेरियल यूज करना है वो क्वालिटी तो अच्छी करनी है, कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं, ब्रांडेड चीजों में सबसे ज्यादा पैसा कंपनीज कहां लगाती हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में। प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि छोटी कंपनी भी वही प्रॉपर्टीज, वही चीजें डाल के मटेरियल बना रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो प्रमोशन कर सके, इसलिए वो मटेरियल अपना सस्ता रखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे स्टील है, आपको जरूरी नहीं है कि टाटा या जिंदल पैंथर लगाओ, वो अच्छे स्टील है, लेकिन जो कम क्वालिटी के हैं लगा लो। कम क्वालिटी के नहीं, कम पैसे में आते हैं, उनसे 10-20 रुपए पर केजी के हिसाब से सस्ते होंगे। कामधेनु हो गया, सेकेंडरी स्टील बोल दो उनको, जो स्क्रैप से बनते हैं। रेजिडेंशियल घर में जहां हमें सिर्फ रहना है, 2 स्टोरी बनानी है, वहां पे 550 ग्रेड किसी भी कंपनी का स्टील यूज कर लो जिसपे IS कोड मार्क होगा, वो अच्छा स्टील ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहां पे आपके 20 से 30 हजार रुपए बच जाते हैं एक छोटे घर में, और बड़े घर में तो 50 से 60 हजार रुपए बच जाता है। जो सीमेंट आपको लगाना है, आप किसी भी कंपनी का लगा लो, कोई जरूरी नहीं है। जो वाटरप्रूफ सीमेंट आते हैं, फाइबर वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम, क्योंकि बेसिक सीमेंट वही है, PPC या OPC। किसी अनब्रांडेड कंपनी का, मतलब अनब्रांडेड तो मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा कौन सा, जो छोटी मोटी कंपनी है, बड़ी नहीं है, जैसे अल्ट्राटेक है, SCC है, ऐसे बड़े बड़े नाम है, इनके प्रमोशनल चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे। तो वैसे ही कुछ बैग ऐसे होते हैं सीमेंट के, जो कंपनीज नहीं है उनका सीमेंट यूज करो। बस जब यूज करना है, वाइब्रेटर लगाना है, तराई करनी है, सेम और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको उस सीमेंट में मिल जाएगी, क्योंकि वो इस समय कंपनीज उड़ रही है, मतलब
ग्रो कर रही हैं और उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मार्केट में आना है और इस चक्कर में आपको सस्ता प्रोडक्ट भी मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी मिल रहा है। तो अगली चीज इसमें होता है इलेक्ट्रिक का जो वर्क होता है, वहां पे वायर आपको अच्छी क्वालिटी की लगानी, जिस मर्जी की लगाओ, पॉलीकैब की लगाओ, हेवेल्स इसका। लेकिन जो स्विचेस वगैरह हैं वो आप चाइनीज लगा लो। दिल्ली जाइए, जहां आपके एरिया में भी होगा, लोकल ब्रांड्स मिल जाते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकल ब्रांड्स को मौका दो, इंडिया के ब्रांड्स को मौका दो, वो आधे रेट में मिलेंगे और क्वालिटी सेम होती है। जरूरी नहीं है कि जो दुकानदार एक प्रोडक्ट दिखा रहा है वही उठा लेना है। 2-3 वैरायटी लो, अपने आप आपको अच्छी चीज उसमें से मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जो हम फिनिशिंग वर्क होता है, बहुत पैसा लगता है उसमें। फिनिशिंग में सब मतलब जितना, अगर आपका 10 लाख रुपया घर बनाने में लग रहा है, जिसमें कॉलम बीम स्लैब हो रही है, और 10 लाख रुपया फिनिशिंग में चला जाता है, ऐसा होता है। 10 लाख तो बेसिक है, 50 लाख रुपया भी चले जाता है। करना क्या है, जब भी इंटीरियर वर्क करवाना है उसमें पैसे कैसे बचाने। पहली जो टाइल लेनी है आपको, टाइल लेनी है लोकल अनब्रांडेड, मतलब कोई जरूरत नहीं है कजारिया की लो। सेम कलर सेम टेक्सचर अनब्रांडेड में मिल जाएंगे, जो मोरबी वगैरह में बनती है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी उन्हीं से उठाती हैं माल और उनको ब्रांड लगाती हैं। और ब्रांडेड कंपनी कहां पैसा, देखो क्वालिटी तो होती है उनकी, लेकिन अनब्रांडेड मटेरियल की भी क्वालिटी खराब नहीं होती। आपको थोड़ा क्या चौकन्ना रहना पड़ता है सामान खरीदते देखते लेते, तो वो चीज है। तो मैं बोलता हूं सेम कलर की टाइल पूरे घर में लगाइए और अनब्रांडेड लगाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। सीलिंग करवानी है, फॉल सीलिंग का ट्रेंड है यार, करवाओ, आपको करवानी चाहिए। अपने हॉल और लिविंग रूम में फॉल सीलिंग करवाओ, कौन सी, जिप्सम की, वो सस्ती होती है और सिंपल सा डिजाइन बना के छोड़ दो, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लगता है, पैसा बच गया। बाकी जो कमरे में वहां लगाओ प्रोफाइल लाइट, सस्ते में हो जाएगी। एक चारों कोने पे पट्टा घुमाओ और प्रोफाइल लाइट जब लगानी है, जब स्लैब आपकी कास्ट हो रही है, उसी टाइम पॉइंट रखवानी है। डिजाइन चूज कर लेना है, अपने इलेक्ट्रिशियन को बोलना है यहां यहां पॉइंट रख दो और रखवा लो। जो सीओबी रहती हैं, जैसे फॉल सीलिंग में लाइट्स होती हैं, तो वो भी पॉइंट आपको स्लैब के कास्टिंग के टाइम लगा देना है। ना फॉल सीलिंग का खर्चा, वहां आपके पैसे बच गए। और देखो इंटीरियर भी हमारा लग्जरियस हो रहा है, हमारे क्वालिटी भी अच्छी घर की हो रही है, बस पैसे हमारे बचते जा रहे हैं। और जब पेंट आपको करवाना है, पेंट में आपको 2 कोट पुट्टी करवा लो, स्मूथ फिनिश मिल जाती है। 2 कोट पुट्टी करवा लो, 1 प्राइमर मरवाओ, बहुत वाइट लुक जितना अच्छा निखर के आता है आपके घर में, इतना दूसरा कलर कोई नहीं देगा। तो वाइट कलर प्राइमर सही हो जाएगा, क्योंकि पेंट बहुत खर्चा लेता है घर के लिए। पेंट अगर आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है, तो जो प्राइमर में कलर्स आते हैं, छोटी छोटी बोतल रहती हैं, उनको मिक्स कर लो जहां आपको कलर चाहिए। मैं तो बोलता हूं, रिकमेंड करता हूं व्हाइट करवाओ, बहुत रिच लुक देता है। अगली चीज क्या है, जब डोर आपको लगाने हैं, डोर आपको कौन से यूज करने हैं, फ्लश डोर जो मार्केट से मिलते हैं, 5 से 6 हजार रुपए का एक अच्छा फ्लश डोर मिल जाएगा, हॉलो नहीं सेलुलर मिल जाएगा, तो वो लगाओ पूरे घर में, तो 20-30 हजार रुपए में आपके दरवाजे लग गए। अगर एक आप लकड़ी का बनाने जाओगे तो 30 हजार रुपए का तो एक लकड़ी का बनेगा, तो यहां भी आपके पैसे बच जाते हैं। जब विंडो और डोर फ्रेम लगाने हैं अपने घर में, तो पैसे बचाने हैं, तो आपको क्या करना है, एमएस के या जापानी चौखट वो लगाओ, वो सबसे सस्ते पड़ते हैं। ग्रेनाइट वगैरह मत लगाओ, वो नहीं अच्छा लगता इतना। तो मैं बोलता हूं जापानी चौखट बहुत अच्छी है, उससे सस्ता एमएस की चौखट है, वो लगा लो, बहुत पैसे बचेंगे। और जब विंडो आपको लगानी है, विंडो एल्युमिनियम की लगाओ, लकड़ी की या यूपीवीसी की किसी की लगाने की जरूरत नहीं है, सेम लुक आपको एल्युमिनियम में मिल जाएगी। आजकल बहुत पैटर्न्स है और सस्ते में काम हो जाता है, तो यहां भी आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं। सबको मॉड्यूलर किचन चाहिए, मॉड्यूलर किचन बनाओ, क्यों, टाइम के साथ ट्रेंड के साथ जाना है हमें। जब मॉड्यूलर किचन बनानी है, वहां पैसे कैसे बचाने हैं, सबसे पहली चीज है जहां जो डिजाइन, जो आपको खुद डिसाइड करना है कि कहां कहां मेरे को कैबिनेट चाहिए, वो बनाए। और जो बास्केट यूज करनी है वो एसएस की करनी है। और अगली चीज करनी है, अपनी दीवारों पे लगानी है पीवीसी शीट। कौन सी पीवीसी शीट, वो आती है, मतलब ये जो डेकोरेशन के लिए, वो नहीं, सिंपल प्लेन शीट रहती है 3 से 6 mm की, वो दीवार पे लगानी है। और आगे जो भी पूरा काम करना है वो करना है एमडीएफ या एचडीएचएमआर से, वो क्योंकि सीलन तो आगे आएगी नहीं, और एचडीएचएमआर पे जब माइका लग गया तो कुछ नहीं होने वाला। यहां पे आपके 30 से 40 हजार रुपए बच जाते हैं, क्योंकि जो प्लाई हम बोर्ड पूरे किचन में लगाएंगे बहुत महंगी रहती है। एमडीएफ और एचडीएमआर सस्ता होता है, एसएस की बास्केट भी सस्ती है। तो जो मॉडुलर किचन आपकी 2 लाख रुपए में बनने वाली थी, वो 1-20-30 में बन के रेडी हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी स्लैब बनानी है, अपनी कास्ट करनी है, अगर रेजिडेंशियल घर है, 1 से 2 स्टोरी बनाने वाले, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हो, तो स्लैब बीम दो यार। स्लैब बीम में पैसे बचते हैं, आपकी 6 इंच की स्लैब देनी है। और जो लटक बीम होते हैं उसमें कंक्रीट भी ज्यादा जाता है, शटरिंग का मटेरियल और लेबर भी ज्यादा जाती है। तो अच्छा है, स्लैब बीम दो, 2 स्टोरी 3 स्टोरी के लिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कॉलम और नीचे 9 इंच की दीवार है,
तो आप स्लैब बीम दोगे, काफ़ी पैसे आपके उसमें बचेंगे। जब प्लम्बिंग की आइटम्स लेनी है आपको, उसमें करना क्या है, लोकल ब्रांड्स के साथ जाओ। देखो सीवी पाइप तो सीपीवीसी लगानी है, लेकिन जो नल वगैरह हैं, सीट्स हैं, वो लोकल कंपनी की भी बहुत बहुत अच्छी आती हैं और आधे रेट में आपको मिल जाएंगी, सेम क्वालिटी सेम फंक्शन। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जाना है, पहले रिसर्च करो 1 महीना, उसके बाद आप 3 से 4 लाख रुपया कम से कम बचा पाओगे बड़े घर में, और छोटे घर में तो 2 से 3 लाख रुपया बचना ही वाला है। तो ये चीजें थी, ऐसी वीडियोस और आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, और जिसको कंसल्टेशन लेनी है, कोई डाउट है घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर के रिलेटेड, क्रैक्स हैं, डैम्पनेस है, सीलन है, कुछ भी डाउट होता है घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, मैं थोड़ा सा चार्ज लेता हूं। आपके डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उसकी, हम फोन पे बात करेंगे, फोटोज वीडियो से आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।